स्वर्गदूतों के बारे में हम सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन रहे और वहीं से हम परमेश्वर के दास जो सिखाते हैं चक मिसलर, उनके द्वारा ये टीचिंग को हम सीखने वाले हैं और उनके कहने के अनुसार पवित्र आत्मा के हाथों में हम अपने आप को समर्पित करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही वो मार्गदर्शक है जो हमको ऐसे वचन या ऐसे टॉपिक जो भी वचन के अंदर से होता है वो वही हमको सिखाता है। उसके बिना हम नहीं सीख सकते हैं। हम पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित हो जाएंगे और इस विषय में उसकी सहायता मांगेंगे कि पवित्र आत्मा तू हमारी मदद कर। हम आपको अपने आप को दे देते हैं और जो विषय को हम सीख रहे हैं इस विषय को तू ही हमें सिखा। तेरे अलावा हम इस विषय को समझ नहीं सकते। हमारे मन को, हृदय को, समझ को छू ले और हमें ये वचन सीखने के लिए सहायता कर। तो ये वचन हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम दूसरे राजाओं के 6 अध्याय का 8 वचन से पढ़ेंगे। दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय का 8 वचन से पढ़ेंगे। अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहाँ अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। तो आपको यहाँ दिखाई देता है स्वर्गदूत ने इज़राइल के राजा की रखवाली की है, ठीक है। तो यहाँ पे एक युद्ध के बारे में लिखा है। अराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था, ठीक है। इसका मतलब क्या बनता है कि अराम का राजा जो है वो अपोजिट पार्टी था, इज़राइल से युद्ध करने वाला पार्टी था और उसने देखिए और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने, ये कौन है, परमेश्वर का भक्त कौन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 अध्याय का पहला वचन। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, एलीशा जो है ये परमेश्वर का भक्त है, ठीक है। तो इज़राइल को जो अरामी राजा है वो फाइट करने के लिए आ रहा था, ठीक है। अब उसने एक अपनी जगह को बता दिया कि मैं यहाँ पे अपनी छावनी रख रहा हूँ। अब ये बात एलीशा के ऊपर, भविष्यद्वक्ता के ऊपर प्रकट हो चुकी। ये भविष्यद्वक्ता ने क्या किया, अब देखिए 9 वचन। तब परमेश्वर के भक्त ने यानी एलीशा ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहाँ अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तो ये भविष्यद्वक्ता जो था एलीशा, ये परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर का भक्त था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अरामी जो है, अरामी राजा जो है वो अन्य जाति है, वो परमेश्वर की ओर का नहीं है, अन्य जाति है। वो इज़राइल के राजा के ऊपर आक्रमण डालने जा रहा है, इज़राइल के ऊपर वो युद्ध करने जा रहा है, ठीक है। अब इज़राइल के राजा को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने परमेश्वर के भक्त को ये जाहिर किया। आपको बहुत गहराई से इस अवस्था को समझना है, क्योंकि मैं आपको ये क्यों सिखा रही हूँ, इसके लिए क्योंकि पवित्र वचन आपको जिताता है, ओके। आपकी जीत पवित्र वचन के अंदर छुपी हुई है। अगर उसके अंदर के भेद को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप जीत नहीं पाते हैं, हार जाते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं आपको जीतने का वो एक जगह पर आपका ध्यान ला रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यीशु मसीह के बारे में भी सीख चुके हैं। यीशु मसीह ने रोमी सरदारों के साथ फाइट करने के लिए बोला था कि क्या मैं परमेश्वर से कुछ ऐसे नंबर्स ऑफ लीजियंस बोला था, 12 लीजियंस, ठीक है। क्या मैं इतने स्वर्गदूतों को परमेश्वर से मांगूँ तो वो क्या मुझे देगा नहीं। इसका मतलब क्या है, हम फिजिकली देखो शत्रु है, ये है ना, शत्रु है अरामी का राजा, ठीक है, शत्रु है इज़राइलियों का। और उसने
सीक्रेट में प्लान किया, स्ट्रैटेजी बनाया, इज़राइल के ऊपर अटैक करने का स्ट्रैटेजी बनाया। ये स्ट्रैटेजी को परमेश्वर के भक्त यानी जो भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की ओर से रखा गया था, उसने इज़राइल के राजा को ये बात बताया कि क्या बताया, स्ट्रैटेजी नहीं बताया, ओके, क्या होने वाला है वो नहीं बताया, लेकिन उसने ये बोला कि तू क्या कर, ये वाला जगह में से तू मत जा, क्योंकि यहाँ पे अरामी का राजा ने छावनी डाल के रखा है। ठीक है, हमको बहुत लिमिटेड रहना है परमेश्वर के साथ में, बहुत लिमिटेड रहना है। देखो, परमेश्वर के भक्त के ऊपर जाहिर किया परमेश्वर ने। अभी अरामी राजा ने क्या क्या किया था स्ट्रैटेजी में, उसने निश्चित है क्या क्या किया होगा, कुछ तो उसके देवी देवताओं का उसने हेल्प लिया होगा, है ना। तो उसने कुछ तो ऐसे मंत्र तंत्र शस्त्र इस्तेमाल किए होंगे उसके पावर्स के, इसके बिना तो वो लोग आएंगे नहीं युद्ध करने के लिए, बराबर है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपका ओपोनेंट पार्टी चाहे कोई भी हो, ओके, आपके ऊपर वो क्या करने जा रहा है ये आपको परमेश्वर के भक्त के ऊपर जाहिर किया जाता है। अगर आप परमेश्वर के भक्त हैं, आपके ऊपर वो जाहिर करता है। समझ में आया? आपके ऊपर जाहिर करता है, मेरे ऊपर जाहिर करता है। अगर हमने उसको लेके क्या करना है नहीं समझा तो हम इनके शिकार बन जाते हैं। समझ में आया? तो इन लोगों को परमेश्वर ने रोका नहीं कि इस इज़राइल के राजा के विरोध में काम मत कर, ऐसा रोका नहीं, लेकिन परमेश्वर के भक्त को इज़राइल के राजा के लिए इस्तेमाल किया। ओके, इज़राइल के राजा के लिए इस्तेमाल करके क्या बताया कि इज़राइल के राजा, तू ऐसा करना, ध्यान रखना अपने आप का। सबसे पहले क्या बोला? चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना। ओके, यानी उसको सिर्फ बचने का रास्ता दे दिया। ओके, उसको कुछ नहीं बताया कि अरामी राजा ने कौन से देवी देवता की पूजा की, किस प्रकार का मंत्र तंत्र का इस्तेमाल किया, किस प्रकार के उसने बलिदान डाले, किस प्रकार का क्या क्या किया और वो तेरे विरोध आ रहा है, कुछ नहीं बताया। ओके, हमको भी दिमाग बहुत लिमिट में चलाना है। हमको परमेश्वर बचाता है, ये सीक्रेट को हमने सीखना है। ओके, हमारे शत्रु, हमारा विरोधी, उसकी मर्ज़ी है, उसको फ्रीडम है, वो कुछ भी करता रहेगा, उसको फ्रीडम है। लेकिन हम परमेश्वर के भक्त हैं, हम आराधक हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोग हैं, तो इस बात की आपके अंदर निश्चितता होनी चाहिए कि परमेश्वर के भक्त के साथ परमेश्वर बात करता है। ठीक है, परमेश्वर के भक्त के साथ परमेश्वर बात करता है। आपके दिमाग को ये पकड़ के रखना है। इसके लिए आपको परमेश्वर के संगति में रुकना है, क्योंकि देखिए, परमेश्वर के भक्त एलीशा को भी कौन बताता था? आपको मालूम है कौन बताता था? आत्मिक जगत में से उसको मालूम पड़ता था। उसको कोई इंसान आके नहीं बताता था, उसको आत्मा के जगत में से कोई आके बताता था, तभी उसको मालूम पड़ता था। लेकिन इज़राइल के राजा के पास परमेश्वर के साथ समय बिताने का समय नहीं रहेगा या कुछ भी रहेगा, वो हमको नहीं पता है। ठीक है, लेकिन उसके खातिर ये परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला, परमेश्वर के सारे काम को पूरा करने वाला, इसके ऊपर इज़राइल के राजा के बारे में सुरक्षा का संदेश भेजा गया। किसने भेजा? इंसान ने नहीं। यीशु मसीह ने रोमी सरदारों से फाइट करने के लिए किसको मांगा? परमेश्वर से स्वर्गदूतों को। बराबर आया? तो आपका बीमारी को जाने के लिए आप परमेश्वर से किसको मांगेंगे? स्वर्गदूतों को। समझ में आया? आपके ऊपर आपका शत्रु क्या काम कर रहा है दिखाने के लिए किसको मांगेंगे? परमेश्वर को। आपका समझ में आया जवाब कहाँ पर है? आपका फाइनेंस फेल हो रहा है, आपका एग्ज़ाम्स पास नहीं हो रहे, आपकी बीमारी नहीं जा रही है, आपको किसकी ज़रूरत है? आपको इंसान की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, या किसकी ज़रूरत है? भविष्यद्वक्ता की ज़रूरत है आपको। ओके, क्या चाहिए आपको? प्रचारक की ज़रूरत है? क्या चाहिए आपको? आपको कुछ नहीं चाहिए। आप परमेश्वर के भक्त डिक्लेयर किए गए हैं। आप परमेश्वर के संगति में उठते हैं, बैठते हैं। आप कलीसिया के अंदर जाके परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं। ओके, आपका पर्सनल कनेक्शन है परमेश्वर के साथ, आपको चुना गया है, आप परमेश्वर के भक्त हैं। आत्मा के जगत से
शत्रु आपके लिए क्या कर रहा है आपको बता दिया जाता है, आत्मा के जगत से आपको बता दिया जाता है। ओके। और जब हम प्रचार सुनते हैं, जब हम समझो हम कलीसिया में जाकर बैठ गए और वहाँ से हमको प्रचार सुनने को मिल रहा है, वो प्रचार उनके पास आया कहाँ से, किधर से आया? आत्मा के जगत से, अनजाने जगत में से, जिसके अंदर हम नहीं हैं। ओके। जिसके अंदर हम देख नहीं पाते। इज़राइल का राजा देख नहीं पाया था। अरामी का राजा इज़राइल के ऊपर युद्ध करने के लिए निकला है, कहाँ पर उसने छावनी डाला है, इज़राइल का राजा अंधा था इसके बारे में। ओके। और पतरस, ये लोग ने क्या किया था, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब लोग आए थे, रोमी सरदार सब आए थे, क्या किया, उन्होंने तलवार निकाल के मारा एक इंसान को, कान काट दिया उसका, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उनको भी नहीं मालूम था कि ऐसे प्रकार के परिस्थिति को किस प्रकार से निपटना चाहिए। ओके। आपका परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, आप अकेले क्रिश्चियन हैं, आप अकेले मसीही, आप क्यों कैसे भी क्यों ना हो, ओके, आपका आंसर सिर्फ परमेश्वर की ओर से आता है। आपका परमेश्वर के साथ का संबंध आपका आंसर लेकर आता है। समझ में आया आपको? जब आप किसी कलीसिया में बैठकर वचन सुन रहे, तो वो वचन आपका परमेश्वर का भक्त दे रहा है आपको। वो वचन को आप नोट डाउन नहीं करेंगे, उस वचन के ऊपर मनन नहीं करेंगे और आप बोलेंगे मेरे से परमेश्वर ने बात नहीं किया। कैसे बात करेगा वो? ओके। आप किधर बैठे हैं, वहीं से आपको बात करेगा, वहाँ से परमेश्वर का जन आपके साथ बात करेगा। आप बोलेंगे मुझे विश्वास नहीं है, वो तो कुछ भी बोलते हैं, वो तो प्रचारक है। ठीक है, फिर आप खुद बाइबल स्टडी करो, खुद पवित्र वचन पढ़ो, परमेश्वर खुद आपके साथ बात करेगा। समझ में आया? यानी शत्रु हमारे लिए थ्रेट नहीं है। ओके। कोई जादू टोना हमारे लिए थ्रेट नहीं है। समझ में आना है आपको ये सारी चीज़ें। ओके। कोई बीमारी हमारे लिए थ्रेट नहीं है। ओके। किसी भी प्रकार से हमारा इस संसार के अंदर हम ऑर्फन्स नहीं है कुछ भी होने के लिए। ओके। हमारे ऊपर अपॉइंट किया गया है, आत्मिक सेना अपॉइंट किया गया है। ये परमेश्वर के भक्त जैसे लोग हमारे लिए अपॉइंट किए गए हैं। ओके। उनका हमारे साथ अगर कांटेक्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल, ओके, मैं हमेशा प्रॉफिट यूबर्ट एंजल जी की बात करती हूँ, वो भविष्यद्वक्ता है। ओके। मैं हमेशा आपको प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी भविष्यद्वक्ता इंडिया के अंदर परमेश्वर ने हमको दिया है, मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ। ओके। क्या आपके पर्सनल कांटेक्ट में है? ये लोग नहीं है। ओके। क्या आपको पर्सनली हज़ारों करोड़ों में से आप बैठे हुए, आपको पर्सनली वो उठाते हैं? नहीं। ओके। आपके यहाँ बाजू में बैठे हुए इंसान का नाम पुकार के वो उठाएंगे, आपको नहीं उठाया। तो ये परमेश्वर के भक्त काम आएंगे आपके? नहीं आएंगे। ये सिर्फ प्रचार काम आ सकता है आपको। ओके। लेकिन आपके संकट का सुलझाव आपको खुद, आप परमेश्वर के भक्त हैं इसकी जानकारी रख के आपको सुलझाव आता है। समझ में आया? क्योंकि परमेश्वर पर्सनली आपके साथ कांटेक्ट में है। आप अगर इस बात को नहीं मानेंगे तो आपको शत्रु की बातें कौन बताएगा आकर? ओके। क्या प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी आके बताएंगे? नहीं। क्या प्रॉफिट यूबर्ट एंजल जी आके बताएंगे? नहीं। क्या भरोसा आपके बाजू में इर्द गिर्द में अपने आप को भविष्यद्वक्ता बोलते हैं, क्या पता क्या वो सच में भविष्यद्वक्ता है? आत्मा के जगत में जाकर किसने देखा है वो कौन से आत्मा से आपको बता रहे हैं? आप किसके ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं? आपका प्रॉब्लम का आंसर सिर्फ परमेश्वर के साथ आपका पर्सनल संगति है। और जहाँ कलीसिया में आप जाते हो, आप जहाँ बैठते हो, उठते हो, उनके ऊपर ज़्यादा भार मत डालो। वो प्रचार करते हैं, प्रचार को लिख लेना है, उसके ऊपर मनन करना है, क्योंकि परमेश्वर के भक्त के ऊपर परमेश्वर जाहिर करता है शत्रु क्या कर रहा है और आपको क्या करना है। ओके। शत्रु क्या कर रहा है, ये बात एलीशा ने इज़राइल के राजा को क्या बोला? चौकसी कर। ओके। पुलपिट के ऊपर से प्रचार आ जाता है, ध्यान रखो अपना, व्यभिचार में मत पड़ो, पाप मत करो, गंदे हरकतों में मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, चौकसी करो, अपने आप को संभालो, प्रार्थना में रहो, टायत दो, ऑफरिंग दो, अपने बल को बढ़ाओ, परमेश्वर में उपवास प्रार्थना को बढ़ाओ। ये परमेश्वर का भक्त बोल रहा होता है पुलपिट के ऊपर से। उतना काफ़ी है हमारे लिए।
हमारे शत्रु क्या कर रहे हैं ये समझने के लिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इसने अगर ये चौकसी नहीं किया, हाँ, इसने अगर ये परमेश्वर के भक्त का नहीं माना, इसने अगर इस परमेश्वर के भक्त के साथ की बात को नहीं सुना, तो ये इस अरामी राजा के जादू टोना किए गए, मूर्ति पूजा किए गए जो हथियार है इसके, उसके स्वर्गदूत, उसके आत्मिक सेना के द्वारा इज़राइली राजा रास्ता चेंज करके जहाँ पर ये लोग बैठे हैं उसे स्थान के ऊपर से वो जाने का रास्ता पकड़ेगा उस दिन और मार खाएगा। समझ में आया आपको? हाँ, तो परमेश्वर के भक्त के साथ परमेश्वर जब डील कर रहा है, वो इज़राइल के राजा को बता रहा है कि तूने अपनी चौकसी करना है। ओके, तुझे कुछ भी आइडियाज़ आ जाएगा, तुझे कुछ भी प्लान आ जाएगा, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। ओके, ये क्यों आएगा? क्योंकि अरामी राजा तेरा इंतज़ार कर रहा है, तेरे ऊपर अटैक करने का इंतज़ार कर रहा है। ओके, तो इसके लिए तूने क्या करना है? चौकसी करना है। और दूसरा क्या करना है? स्पेशली एक एड्रेस है, उस जगह से नहीं जाना है, अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहाँ अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। ओके, अब देखिए 10 वचन। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। ध्यान दीजिए, तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। ये अंडरलाइन करो। और आपको बहुत बार परमेश्वर ने बचाया है, बहुत बार बचाया है, बहुत बार। आपका धन्यवाद बहुत बार निकलना चाहिए। समझ में आया? बहुत बार आपने धन्यवाद करना है परमेश्वर को। समझ में आया? क्योंकि आपको वचन परमेश्वर के दास ने दिया होगा, वचन आपने खुद पढ़ा होगा, वचन आपके दिमाग में आया होगा। ओके, आपको महसूस हुआ होगा, नहीं आज मैं यहाँ से नहीं ऐसे करूँगी, नहीं आज मैं वहाँ नहीं वहाँ से वहाँ होऊंगी, नहीं आज मैं यही नहीं इतना ही करूँगी, यही करूँगी, बस इतना ही काफ़ी है। ये सारा इंस्ट्रक्शंस ओके परमेश्वर के अनदेखे जगत में से आपको मिलता रहा। आप आज तक परमेश्वर का वचन मानते हुए चल रहे हैं। आप बहुत बड़ा धन्यवाद का बलिदान देने योग्य आपका समय है इस पृथ्वी के ऊपर। समझ में आया? अब देखिए 11 वचन। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। देखो, शत्रु है, उसने अपने टैलेंट को यूज़ किया है, जादू टोना को, मूर्ति पूजा को यूज़ किया है, उसने पूरी तैयारी के साथ निकला है वो। ओके, उसको पता है क्या घुमाने से कौन सा आत्मा आएगा और क्या फेंकने से कौन कहाँ से कैसा मरेगा, सब मालूम है उसको। वो स्टडी करके आया है, ट्रेनिंग लेके आया है, ताबीज़ें लेकर आया है। ओके, उसके पास सब कुछ है, कपड़ा है, कुछ अनॉइंटिंग रहेगा उसके ऊपर, आत्माएं रहेगी उसके अंदर, पूरी तैयारी के साथ। ओके, और अचानक से इज़राइल का राजा ने वहाँ उसके दूत को भेजकर अपनी खुद की रक्षा कर ली। और ऐसा एक बार नहीं हुआ वरन बहुत बार हुआ। हालेलुया। तो आपको क्या समझ में आता है यहाँ पर? आपको ये समझ में आता है कि परमेश्वर हमारी रखवाली कर रहा है। इसी कारण से बहुत सारे जादू टोना फेल हो चुके हैं, बहुत सारे जादू टोना करने वाले हथियार फेल हो चुके हैं। जीसस क्राइस्ट नेवर फेल्स। हालेलुया। वो कभी फेल नहीं हुआ है, वो कभी फेल नहीं होगा, वो कभी फेलियर नहीं था। आमीन। ये वचन अगर आपके दिमाग को आपने झटके मार मार के सिखाया, आप कभी परमेश्वर से कुछ मांगने से डरेंगे नहीं,
क्योंकि यहाँ आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर तेरे आत्मा से सब कुछ संभव हो सकता है। आपकी बीमारी केवल परमेश्वर के आत्मा के जगत में से कोई आके चंगा करता है तो चंगा होगा, कोई डॉक्टर नहीं करेगा। ओके, आपके पैसे नहीं करेंगे, आपके पहचान नहीं करेंगे, आपका कोई नहीं दुनिया घुमा घुमा के सब एक जगह पे आ जाते हैं कि डॉक्टर्स लोग पैसे खाते हैं, डॉक्टर्स लोग सही ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, डॉक्टर्स लोग अवेलेबल ही नहीं है, हमने भाग दौड़ की, रोए पीटे, हमारे लिए कोई नहीं था वहाँ पर। बराबर है, क्योंकि लहूलुहान हो चुका इंसान रहेगा, ओके, मरता हुआ इंसान रहेगा, आखिरी सांस गिनती कर रहा है ऐसे इंसान होगा, और वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, या उसका शरीर बीमारी को हैंडल नहीं कर पा रहा है, या अभी बस उसका शरीर ख़त्म होने के मार्ग पर है, पीछे नहीं ला सकते हैं। इतनी बड़ी असंभवता के सामने आपको अगर संभवता देखना है तो वो परमेश्वर के आत्मिक जगत से कोई आया तो हो सकता है, आत्मिक जगत से। यीशु मसीह ने बोला, अगर मेरे परमेश्वर के आत्मिक जगत में से मैं परमेश्वर को मांगूंगा, लिमिट देखी है यीशु मसीह की, उसने बोला मैं परमेश्वर को मांगूंगा, तो क्या वो मेरे लिए इतने लीजियन स्वर्गदूत नहीं भेजेंगे? आपको क्या करना है? मांगना है परमेश्वर से। ओके, आपका बीमारी को आप खुद उखाड़ना है। मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, आपको खुद अपनी परिस्थिति को बदलने का चैलेंज उठाना है। ओके, मैंने आपको आपके आंखों तक ये चीज़ लाकर दे दिया है, अब ये आपका काम है आगे। ओके, मैं नहीं प्रेयर करूँगी आपके लिए, आप खुद करना है। आमीन। मैं नहीं, अगर मेरे कारण कोई तैयार नहीं होता है शैतान के साथ फाइट करने के लिए, मैंने बोल दिया है, मैं चैनल बंद करके मैं डिक्लेयर कर दूंगी मैं परमेश्वर की दासी नहीं हूँ, है ना? समझ में आया आपको? क्योंकि मैं यहाँ पर खेल खिलौने नहीं खेल रही हूँ। मुझे चाहिए कि ये काम करता है, ये आपके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा है? ओके, मुझे चाहिए कि आप मास्टर बन जाओ, आप वो बन जाओ कि आपके ऊपर कोई निर्भर हो सकता है, जो कमज़ोर विश्वास का इंसान है, आपके ऊपर वो टेक ले सकता है। ओके, अगर आप ये नहीं बनना चाहते तो पढ़े रहिए अपने समयों में, मैं आपकी हेल्प नहीं करने वाली हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, मुझे चाहिए कि आप तैयार हो जाओ, आप तैयार हो जाओ। ओके, अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है, आप क्वालिफाइड नहीं हैं इन बातों को लेने के लिए। ओके, एक दो बार आपके लिए अच्छा कुछ हो जाएगा, लेकिन बाद में वो दोबारा आप परेशानी में फंसेंगे। बेहतर है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी का बपतिस्मा लीजिए, ठीक है? जीवित कलीसिया का हिस्सा बन जाइए। अगर आप बोलेंगे मुझे जीवित कलीसिया कौन सी है मुझे मालूम नहीं है, तो मेरी ओर से मैं आपको बता देती हूँ। जीवित कलीसिया अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, और आपके एरिया में देखिए इनके ब्रांचेस भी अवेलेबल रहेगा कहीं। ओके, अगर आपको ये कलीसिया देखकर अंदाज़ आ गया जीवित कलीसिया कौन सी होती है, फिर आपके शहर में ऐसी कलीसिया है क्या, ढूंढ के निकालिए, और अगर है तो फिर जाइए वहाँ पर पर्सनली, अगर नहीं है तो फिर बने रहिए ऑनलाइन में। महीने में एक दो बार आप पंजाब निकल जाइए, जो इनकी मेन ब्रांच है, सॉरी मेन हेड चर्च है यहाँ पर। ओके, तो आपकी ज़िम्मेदारी को आपने खुद उठाना है। आपको अगर कुछ चेंजेस चाहिए, आप खुद अपनी ज़िम्मेदारी को उठाओ। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या मालूम पड़ता है, आपकी ज़िम्मेदारी आप नहीं उठाते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर की आत्मिक सेना आकर आपके लिए काम करती है। ओके, तो सबसे पहले आपको परमेश्वर को अपनी अड़चन बोलना पड़ेगा। ओके, और परमेश्वर से मांगना पड़ेगा कि पिता परमेश्वर मुझे सहायता कर, मेरी ये अड़चन है, मेरी ये समस्या है,
तो अपने आत्मा के जगत में से मेरे सहायकों को भेज दे, मेरी मदद कर, मैं इस बीमारी से आज़ाद हो जाऊं, मैं इस समस्या से, इस पीड़ा में से आज़ाद हो जाऊं, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। ओके, आपको प्रार्थना करते हुए चलना पड़ेगा। समझ में आया? और ये प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। ओके, यही प्रार्थना से आप परमेश्वर के भक्त हैं तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपको बताएगा ये मत खा, वो मत खा, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, इधर से मत जा, ये मत कर, ये वाला चीज़ छोड़ दे, ये वाली बातें करना बंद कर दे, वो वाले तरीके से जीना बंद कर दे। आपको रेस्ट्रिक्शंस में डालेगा, लिमिट्स में डालेगा। क्यों डालेगा? उसको मज़ा आता है आपको लिमिट्स में डालने के लिए? बिल्कुल नहीं। उसने क्यों बोला? क्योंकि शत्रु तेरा वहीं पे इंतज़ार कर रहा है, तेरे बैड हैबिट्स में ही तेरा सत्यानाश इंतज़ार कर रहा है। ओके, तेरे ये ताकत है, ये तरीके हैं जीने के, इसी के अंदर शत्रु ने अपना दायरा लगा के रखा है। तू इससे बाहर नहीं निकलेगा तो परेशानी में रहेगा तू। आपकी बीमारी नहीं जा रही है तो आप परमेश्वर की मान नहीं रहे हैं। ओके, आपका कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपको बोला है कुछ करने के लिए, आप नहीं कर रहे, आप शत्रु के हाथ में फंस के पड़े हुए हैं। ओके, आपकी ज़िंदगी बदलने नहीं जा रही है, अब वही 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 रोना है। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको बोल दिया है क्या करने का, आप नहीं कर रहे हैं। ओके, आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको वहाँ पर ही आपको वही सहन करना पड़ेगा, आप वहाँ से कुछ भी अलग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ओके, ये अगर बादशाह ने नहीं सुना होता, इज़राइल के बादशाह ने नहीं सुना होता परमेश्वर का भक्त क्या कह रहा है, तो उसके लिए तो तैयारी के साथ बैठा हुआ था अरामी का बादशाह। ओके, अब ये खुद घबरा गया अरामी का बादशाह, अरे ये ऐसे कैसे हो गया कि मैंने तो इतना सीक्रेट में किया था, इसको किसने बताया ये सारा चीज़? एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार वो बच गया, मेरे सारे प्लान्स उसने फेल कर दिए। ओके, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या है? इसका कोई तो हमारे ग्रुप में कोई तो एक इंसान है जो हमारी बात को उस तक पहुंच जाता है। ओके, लेकिन उसका दिमाग ये नहीं चला कि ये परमेश्वर ये इज़राइल के राजा को बचा रहा है, उसका दिमाग इसमें नहीं चला। देखिए आगे क्या लिखा है, 11 वचन, इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? हाँ, मतलब कौन हमारा भांडा फोड़ देता है, कौन इज़राइल के राजा को बता देता है कि हम उसके ऊपर कहाँ पर चढ़ाई करने वाले हैं, और वो बच जाता है, वो दूसरा ही जगह पकड़ के अपना रखवाली कर लेता है। ऐसे कैसे होता है? कौन है ये भेद, कौन जाके उसको बताता है? हमारे अंदर कोई तो ऐसा है। ओके, उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इज़राइल में भविष्यद्वक्ता है, वह इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। ओके, तो भविष्यद्वक्ताओं का पावर देखो कितना है। यानी एलीशा शत्रु के शयन कक्ष में जो बोला जाता है उसकी बात को भी स्वर्गदूत, परमेश्वर के आत्मिक सेना भविष्यवाणी करने वालों को जाके बताते हैं। भविष्यद्वक्ता का कितना महत्व है आप देखिए, है ना? क्या प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी व्यर्थ है इस इंडिया के अंदर? अगर है तो मान लीजिए व्यर्थ है, मैं नहीं मानती हूँ वो व्यर्थ है। ओके, क्योंकि मैं बाइबल को पढ़ चुकी हूँ। ओके, और मुझे पता है वो चाहे झूठे रहे, वो चाहे सच्चे रहे, आई डोंट केयर, लेकिन इंडिया को उनकी ज़रूरत है। ओके, एलीशा जो इज़राइल में भविष्यद्वक्ता है, वह इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है।
ओके, राजा ने कहा जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। अब राजा को लालच आ गया। ओके, ये अरामी राजा को लालच आ गया, मेरे पास इतना सारा ताबीजे है, मूर्तियाँ है, इतनी सारी आत्मिक सेना है, ओके, इतने सारे खिलौने हैं आत्मा के अंदर के, और ये इज़राइल का राजा मेरी बात में फंसता ही नहीं है। ओके, तो फिर इसका सीक्रेट कौन है? इसका सीक्रेट भविष्यद्वक्ता है। ठीक है, तो उसको पकड़ के लाओ। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, 13 वचन। राजा ने कहा जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला वह दोतान में है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। ठीक है, ये अरामी राजा को ये काम करने को भी मंत्र तंत्र शस्त्र का, हथियार का, जादू टोना का, मूर्तियों का, सब बलिदानों का, सबका इम्पोर्टेंट लेके तैयारी करके, देखिए, ओके, ये इंसान को पकड़ने के लिए प्लान डाल के, स्ट्रैटेजी बना के उसका पीछा करना पड़ा। इज़राइल का राजा के साथ युद्ध करना उसको सही है कि ठीक है, इसको इतना सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि वो राजा है, उसका सारा ऐश्वर्य को उसको छीनना है, सब ठीक है। अभी ये बेचारा सिंपल सा इंसान है एलीशा, इसको पकड़ने के लिए भी उसको कितना सारा हथियार का इस्तेमाल करके आना पड़ा। ओके, क्या किया उसने? तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर, देखो दिन में भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि चलो सुबह चाय नाश्ता सब करके जाएंगे, कोई बात नहीं, मिलना ही है ना उसको, क्या प्रॉब्लम है, जाएंगे आराम से, मिल के आएंगे, पूछ के आएंगे कैसे क्या बात है वो, नहीं, उसको पूरा प्लान के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ, उसको समझ में नहीं आएगा, ये सोच समझ के उसको भी घेरा डाल दिया, भविष्यद्वक्ता को भी घेरा डाल दिया। ओके, अब देखिए, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलवा उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए खड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। देखिए, अगर आत्मा के अंदर से आपको पता है आप किसके भक्त हो, आपकी गारंटी शैतान नहीं है, आपकी गारंटी परमेश्वर का भक्त हो आप, आपकी गारंटी, ओके, कि आप चंगे होंगे। तो आपकी गारंटी कौन है? परमेश्वर का भक्त। ओके, अगर आपकी गारंटी आप एग्ज़ाम में पास होएंगे, कौन गारंटी है कि आप परमेश्वर के भक्त हो? ओके, आपकी गारंटी कि आपका मैरिज हो जाएगा, कौन गारंटी है कि आप परमेश्वर के भक्त हो? समझ में आया आपको? परमेश्वर का भक्त था एलीशा। ओके, आपको पास नहीं होने देने का इंतज़ाम किसने किया? निश्चित है जादू टोना वालों ने किया, निश्चित है आपके बैरियों ने किया। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है उन्होंने ताबीज़ें इस्तेमाल किए होंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है उन्होंने कोई भी शैतान के वेदियों के ऊपर आपका नाम दिया होगा, चीज़ें दिए होंगे, आपके फाइनेंस फेल होने के लिए, आपकी तरक्की रुकने के लिए, मैरिज रुकने के लिए, किधर भी ओशियन में, मरीन किंगडम में, ओके, सेकेंड हेवन में, थर्ड कोई भी हेवन में जाके उन्होंने कुछ तो अंधेरे के वक्त में उड़ के जाके मीटिंग करके आपका नाम वहाँ पे फंसा के आया होगा। ओके, क्या क्या नहीं किया होगा, सब कुछ किया होगा, बराबर है ना? ठीक है, तो उसके आत्मा के जगत में से उसने सब कुछ पूरा करके ही आपको फंसा के रखा होगा, राइट? अब यहाँ पे आपको एक ही पता चलता है, इसमें से छूटना है तो आपको परमेश्वर का भक्त होना पड़ेगा। ओके,
अगर आप परमेश्वर का भक्त हैं तो आप परमेश्वर से मांग सकते हैं। अगर आपने परमेश्वर से मांगा तो परमेश्वर का आत्मिक जगत में से आपका सहायक आएगा, कोई भी सहायक आएगा। ओके, यहाँ पे एलीशा का सहायक जो था, सहायक यानी आत्मा के जगत में एलीशा जानता था। समझ में आया? इसके लिए एलीशा वो बातों से नहीं डरा जो उसको उसका दास बोलने के लिए आया। ओके, एलीशा इस कॉन्शियसनेस में जी रहा था। ओके, उसके सोच में, उसके समझ में ये ज़रा भी डाउटफुल नहीं था कि अब मैंने क्या करना है, ज़रा भी नहीं। आपको अपने कॉन्शियसनेस को एक्सरसाइज करवाना है कि गहजी ने एलीशा के इर्द गिर्द में स्वर्गदूतों का पहरा है, ये नहीं देखा। गहजी ने नहीं देखा, इसके लिए वो पैनिक हो गया, इसके लिए वो हड़बड़ी में मच गया, इसके लिए वो परेशानी में तड़पता रहा। सोच में जब तक एलीशा से मुलाकात नहीं होता है तब तक वो थरथराता, कपकपाता और जस्ट मौत को ही देखता बैठा होगा, गए काम से अभी। ओके, अब तो कुछ होने वाला नहीं है, अब तो कुछ बनने वाला नहीं। सारे पूरी दुनिया भर के निगेटिव स्पिरिट्स को उसने अपने पास खींच लिया होगा डर के मारे, है ना। तो यहाँ वही डर का दबाव लेके उसने एलीशा को बोला। अब ये सारे नेगेटिविटी के जितने आत्माएं उसने अपनी ओर खींच के रखे थे, अब वो एलीशा के ऊपर डालने निकला था, उसको डराने लगा था। अब क्या करेंगे, क्योंकि रास्ता नहीं पता है। हम भी वैसे ही हो जाते, हमको रास्ता नहीं पता है। ओके, लेकिन जब परमेश्वर का भक्त कोई वचन बोल रहा है तो हम उसको ध्यान भी नहीं देते हैं। कोई प्रचार कर रहा है तो उसको ध्यान भी नहीं देते। हम खुद भी परमेश्वर को नहीं पूछते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं करते। हमारा ये कैसे होगा, परमेश्वर हमारी सहायता कर, तेरे आत्मा के जगत से हमको बता क्या है क्या नहीं, हमने क्या करना है। और बताया भी होगा तो समझ नहीं पाते हैं। ओके, हमको समझ में ही नहीं आता है। अब यहाँ पे परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा को बोला, चौकसी कर, चौकसी कर, अमुक स्थान से होकर न जाना। इसने अगर नहीं माना तो एलीशा का क्या गलती है, फिर परमेश्वर का क्या गलती है। परमेश्वर का भक्त ने बोल दिया, चौकसी कर रहे, अमुक स्थान से होकर मत जा। ओके, आपको भी कितनी बार बोला होगा, व्यभिचार मत कर रहे, इसका वजह से तेरा ये सब प्रॉब्लम है। तंबाकू मत खा, इसका वजह से तेरा ये प्रॉब्लम है। ओके, ये जगह में मत जा, इसका वजह से तेरा ये प्रॉब्लम है। ओके, ये काम मत कर, ये मत कर, ये लालच मत कर। ओके, इसका वजह से तेरा ये प्रॉब्लम है। कितने लोगों ने बोला होगा। ओके, तू ऐसा ज़िंदगी मत जी, तू अकेले मत रह, तू लोगों के बीच में आ, परमेश्वर के लोगों के बीच में तू बात कर। ओके, उनके संगति में रह। नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे, नहीं मानते हैं। तो अरामी राजा का हत्यारा सक्सेसफुल हो रहा है आप लोगों के ऊपर। समझ में आया? क्योंकि हमको परमेश्वर के भक्त लोग भी बोलते हैं और हमको खुद भी परमेश्वर बोलता है, हम मानते नहीं हैं। ओके, और हमारी परिस्थिति को हम बनाए रखते हैं, सहलाते रहते हैं, उसके ज़ख्मों में हम चलते रहते हैं और फिर हम बोलते हैं क्यों नहीं ठीक हो रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आपको बोला है क्या करने का, आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। समझ में आया? आपको परमेश्वर की सेना की ज़रूरत है। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर आपका सेना भेज, मेरा ये बीमारी निकाल। क्योंकि मैंने बोला आपको, ना बल से होगा ना ताकत से होगा, परमेश्वर के आत्मा ही के द्वारा होता है सब कुछ। परमेश्वर के आत्मा ही के द्वारा। और यूहन्ना में भी आप पढ़े हैं कि सारी सच्चाई को आप जानेंगे किसके द्वारा, पवित्र आत्मा के ही द्वारा। कोई इंसान नहीं आएगा आपको बताने के लिए आपने क्या करना है। परमेश्वर का आत्मा आपको सहायक बना के दिया है। ओके, परमेश्वर के आत्मा को ही वैल्यू दिया गया है। परमेश्वर का आत्मिक जगत को ही आपका सब कुछ सही करने का पॉसिबिलिटी है। अगर वो लोग नहीं कर सकते हैं तो आपका कहीं पर भी कुछ नहीं बनेगा। अरामी राजा के वश में पड़े रहेंगे आप। ओके, वो जादू टोना करके लूटता रहेगा आपको और आप लूटते रहेंगे। वो आपको परेशानी में डालता रहेगा, आप परेशान होते रहेंगे। वो आपको फेल करता रहेगा, आप फेल होते रहेंगे।
क्योंकि आप उसके बाहर नहीं जा सकते। परमेश्वर के आत्मा के जगत से कुछ नहीं आता है, आपको कुछ नहीं हो सकता है, चेंजेस कुछ नहीं हो सकता है। ओके, प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला, अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं पिता से नहीं मांग सकता हूँ, यानी मांगना पड़ता है, मांगना पड़ता है। आपको क्या चाहिए, आपको मांगना पड़ता है। वो मांगने के बाद में क्या होता है, मांगने के बाद में आपको परमेश्वर की ओर से आत्मा की सेना निकल कर आती है आपकी सहायता करने के लिए। ओके, आपको परमेश्वर के भक्त जो है, जो भी परमेश्वर के दास दासियां हैं, कोई भी, आप उनके संगति में बैठते हैं तब वो वचन बोलते हैं, आपको वचनों से भी वो बातें मनन करना है और उसके अनुसार अपने जीवन को बदल करके लेना है। ओके, आपको कोई भी चीज़ में परमेश्वर के कामों को तुच्छ नहीं देखना है, आप महारथी नहीं समझना है अपने आप को। ओके, कि बस मैं वन मैन शो नहीं, नहीं, वन मैन शो भूल जाओ, मैं आपकी फॉलोवर नहीं हूँ, वन मैन शो की फॉलोवर नहीं हूँ मैं। आई एम नॉट योर फॉलोवर। ओके, मैं परमेश्वर के कलसिया को मसीह देह के रूप में मानती हूँ। ओके, मसीह देह के रूप में कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई मुंह है, कोई सिर है, कोई बाल है, कोई नाखून है, कोई मांसपेशियाँ है, कोई हड्डियाँ हैं, सब मिलने के बाद में इकट्ठा वो मसीह का देह बन जाता है। वन मैन शो करना बंद कर दीजिए। ओके, कोई नहीं है दुनिया के अंदर कोई वन मैन शो करके अपने आप को ऊंचा करता है, मैं उनके साथ नहीं हूँ। आई एम नॉट विद देम, आई एम रियली सॉरी। ओके, तो आप सही ढंग से समझना है, हमको सबकी ज़रूरत है। हम परमेश्वर के भक्त इकट्ठे करके उनके वचन को सुनते हैं, उनसे सीखते हैं, हम खुद अपने अंदर से सीखते हैं। हमको आत्मा के जगत में से, परमेश्वर के आत्मा के जगत में से हमको सहायता आती है अगर हमने प्रार्थना में हमारे विषयों को दिया तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 15 वचन क्या कहता है। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़, एलीशा के चारों ओर का पहाड़। तो एलीशा पहाड़ के बीच में था, तो गेहजी कहाँ पर था फिर? आपको समझ में आया? ओके, गेहजी हड़बड़ी मचा दिया था। ओके, उसको अरामी राजा का घेरा डरावना लग गया था। बीमारियां हमको डरावनी लग सकती है, जादू टोना हमको विचलित कर सकता है, परेशान लग सकता है। ठीक है ना? गेहजी की यही अवस्था थी। अब गेहजी क्या देख रहा है? गेहजी एलीशा के इर्द गिर्द में पहाड़ देख रहा है। ओके, क्या देख सका? तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़, एलीशा के चारों ओर का पहाड़। तो गेहजी उस पहाड़ के बीच में नहीं था क्या? क्या गेहजी को दिखाई नहीं दिया वो भी एलीशा के साथ खड़ा है? ओके, अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की। देखिए लिमिट, देखिए सीमा, देखिए बाउंड्री, देखिए मनुष्य डायरेक्ट नहीं है, मनुष्य डायरेक्ट नहीं है। मनुष्य को यीशु मसीह ने भी मनुष्य का लेवल बताया है। सब कुछ तुमको दे दिया गया है, जो भी यीशु मसीह का है तुम्हारे लिए दे दिया गया है। लेकिन लेना कैसे है? आपको मांग के लेना है परमेश्वर से। देखिए यहाँ पे दोबारा ये परमेश्वर का भक्त बोल रहा है यहोवा से प्रार्थना करके। क्या प्रार्थना किया?
इस दल को अंधा कर। ओके, अंधा करना बुराई नहीं है क्या? अगर समझो आपको कोई परेशान कर रहा है, शत्रु का सेना, जादू टोना कुछ भी परेशानी में डाल रहा है, ओके, आप उसको, उसके शरीर के हालातों को बिगाड़ सकते हैं, उसके फाइनेंस को बिगाड़ सकते हैं। जो चीज़ से वो आपको सता रहा है उस चीज़ को आप परेशानी में डाल सकते हैं। अगर आप नहीं डालते हैं तो आपकी गलती है वो, ओके, आपको किसी ने रोका नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अंधा कर डाला। एलीशा के इस वचन के अनुसार देखिए उसका पावर, बात करने का पावर का अफेक्ट देखिए। एलीशा के इस वचन के अनुसार स्वर्गदूत ने आकर उनको अंधा कर दिया। समझ में आया? हम देखते हैं कोई भी रहे, परमेश्वर का दास दासी कोई भी रहे, जब वो बोलते हैं उनके मुंह से निकला हुआ बोल को उठाकर स्वर्गदूत वैसा काम करके आ जाते हैं। हम जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारी बोल को उठाएगा और वो वैसा करके आएगा, ओके। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शोम्रोन को पहुंचा दिया। वो किसको ढूंढ रहे थे? एलीशा को। लेकिन एलीशा खुद बोल रहा है कि तुम जिसको ढूंढ रहे हैं ना, मैं तुमको उसके पास पहुंचा दूंगा। यानी एलीशा ने कितना कंट्रोल ले लिया उनके ऊपर, है ना। लेकिन गेहजी के ऊपर अरामी राजा के सेना ने कंट्रोल ले लिया था, ओके। अरामी राजा की अवस्था ने गेहजी को डरा दिया था। आपको जादू टोना वाले डरा देते हैं, विचलित कर देते हैं। जादू टोना वालों का मरीन किंगडम आपको विचलित कर देता है, ओके। शैतानी किंगडम कहाँ से आया? वो ताबीज लेके आया था, वो मिट्टी यहाँ से फेंका, ओके। उसने ये डाल के रखा था, ये लाल कपड़ा है ना, वो डाल के रखा था यहाँ नीचे, मेरे पैर उसके ऊपर पड़ गए थे, मैं उसको लांघ के आया था, ओके, और मेरे साथ ऐसा होने लगा, ओके। उनकी आत्मिक सेना आपको परेशानी में डाल सकती है। आपकी आत्मिक सेना क्या कर सकती है आपको नहीं मालूम है? आपको क्यों नहीं मालूम है कि आपकी आत्मिक सेना भी काम करने को तैयार है? अगर आपने रोज़ परमेश्वर से 8 बजे का ANM मिनिस्ट्री का लाइव हीलिंग प्रेयर, माउंटेन प्रेयर रहता है, तो वहाँ से आप प्रेयर कर सकते हैं। डॉक्टर DK ओलोकियो के प्रेयर्स आप कर सकते हैं। वो मैंने एगापे काइंड जो है वॉरफेयर प्रेयर्स इंग्लिश में है, वहाँ के प्रेयर्स आप कर सकते हैं। अगर आप प्रेयर्स नहीं करोगे उस तरीके के, आपके ऊपर ये शैतानी जगत हावी होता रहेगा, ओके। आप निहत्ता नहीं है, लेकिन आप खुद निहत्ता बैठते हैं, तो उसमें किसकी गलती है फिर? ओके, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगा, किसने बोला? जीसस क्राइस्ट नेवर फेल्स। मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, ओके। वो कभी हारा नहीं है। आप नहीं देख पाते हैं उसको, आप नहीं सुन पाते हैं उसको, आप नहीं कर पाते हो उसको फॉलो, वो कहता है वो चीज़ों को आप नहीं मानते हो, तो आपकी परेशानी में आप पड़े रहोगे। उसके लिए इलाज कोई नहीं है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। अगर ये इस्राएल के राजा ने नहीं माना होता, परमेश्वर का भक्त जो कह रहा है उसके नहीं माना होता, तो उसको तो अरामी राजा का भक्ष्य तो बन ही जाना था। उसको तो अरामी राजा के फंदे में तो फंसना ही था, बराबर है ना। तो आपको ये देखिए, यहाँ पे एलीशा ने अंधा कर दिया वो सारा सेना को, ओके। वो अगर नहीं करता तो एलीशा को तो फंसना था, उनके बीच में परेशानी में पड़ना था उनको। अगर आप शत्रु के शरीर को खुला छोड़ेंगे, अगर शत्रु के शरीर को जो बेनिफिट कर रहा है, जिसके कारण वो आपके ऊपर प्रबल हो रहा है, अगर उन चीज़ों के ऊपर आपने स्वर्गदूत को नहीं बताया कि जाकर तू थोड़ा सा उसका ये बेनिफिट को बंद कर, ताकि ये मेरे ऊपर अपने ज़ोर को ना लगाए,
तो वो तो अपनी ताकत को लगाता रहेगा, क्योंकि वो सुख चैन में आपके ऊपर नालिश कर रहा है। समझ में आया? अगर ऐसे हथियार आप यूज़ नहीं करेंगे तो कैसे क्या होगा फिर? आत्मिक जगत में कैसे क्या जीतेंगे आप लोग? ओके, गेहजी की तरह हड़बड़ी मचाकर आप जिएंगे तो आप अरामी राजा के जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो भी उसके पास की चाल चलाकियाँ है, ताबीज़ें हैं, उसके शिकार बन रहे आप। ओके, मुझे ये सब कहानियाँ नहीं सिखाना है अभी कि मेरा ये नहीं जा रहा है, मेरा वो नहीं जा रहा है, मेरा ऐसा नहीं हो रहा है। आप नए मसीही नहीं हो, आप पुराने हो चुके हैं। ओके, आपको मालूम है आपको हथियार कैसा इस्तेमाल करना है। अभी आप बोलेंगे कैसे मालूम है, तो ये दोबारा सुनिए इस प्रचार को, आपको मालूम पड़ जाएगा। आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर के दास दासियाँ पुलपिट के ऊपर से वचन भेजते हैं, उस वचन के ऊपर मेडिटेट करना है, अपने आप को करेक्शन करना है। ओके, अगर वो टायत के बारे में बोलते हैं तो अपने दिमाग को बड़ा ऊंचा नहीं लगाना है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं दे सकता हूँ, ये तो नहीं होगा, तो मत कीजिए, बैठे रहिए परेशानी में। ओके, जवाब नहीं है, फिर दूसरा कोई भी जवाब नहीं है। देखो, शत्रु समझता है कि मेरे भांडे कौन फोड़ता है जाके, ये इज़राइल का राजा बच जाता है। यानी उसको इतना दिमाग है कि कुछ तो है मेरे इसमें, जो ये इज़राइल के राजा को जाके मेरा भांडा फोड़ के आता है कि मैं कहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ओके, तो उसने बताया नहीं नहीं, तेरे बारे में सब कुछ जानकारी, उधर का एक परमेश्वर का भक्त है जो इज़राइल के राजा को तेरे शयन कक्ष में क्या बोला जाता है वो भी जाके बता देता है। समझ में आया? तब हमारे बारे में चर्चा इस प्रकार से होती है कि परमेश्वर के आत्मिक सेना के द्वारा हमको बचाया जाता है, हमको संभाला जाता है ना? तो इस तरह से आपको अपनी बीमारी को खुद निकाल देना है, खुद निकाल देना है, और दूसरों के बीमारी को निकालने का आपके पास चैलेंज उठाना है, क्योंकि आपको सीक्रेट मालूम है ये आप खुद नहीं करते हैं, ये परमेश्वर का सेना करता है। इसके लिए तो मैंने आपको पिछला रिकॉर्डिंग, अभी जस्ट ये रिकॉर्डिंग के पहले वाला रिकॉर्डिंग सुनिए, मैंने क्या बोला। अगर मेरा डेडिकेशन, अगर मेरा आज्ञा पालन ये प्रकार के स्वर्गदूतों को मेरे लिए नहीं देता है, ओके, मैं अपना काम करना छोड़ दूँगी। मुझे फिज़िकली और स्पिरिचुअली और सोल तीनों तरफ से मुझे लोग चेंज होते हुए मिलना है, तीनों तरफ से। ये नहीं कि फिज़िकली कार ले रहे, बंगलो ले रहे और सब कुछ ले रहे और घर में बैठ के गांजा नशा मस्त आराम से लोगों को लाकर पिला रहे, ओके, और इसकी जायदाद लूट रहे, उसकी जायदाद लूट रहे, और बोल रहे कि इसको क्या करना है इतना, इसको क्या करना है, इसके पास इतना क्यों है, हमको उसके अंदर से लूटना है। ओके, और फिर जाके दूसरों का नुकसान करके लूट के आ जाएंगे और लूटने के लिए लोगों को भड़काएंगे। ओके, जाओ जाओ जाओ, तुम जाके उसको लूटो, क्यों छोड़ना है, तुम्हारा है वो, ले लो ले लो, भड़काएंगे। ओके, ऐसा नहीं चाहिए, उनका कंप्लीट परिवर्तन चाहिए। मसीही चरित्र के अंदर उनका शरीर बिहेव में आना चाहिए, उनका आत्मा मसीही चरित्र में रोशनी से भर जाना चाहिए, उनका प्राण मसीह भाई के अंदर, परमेश्वर के भाई के अंदर नम्रता के साथ, सच्चाई के साथ चलना चाहिए। ओके, परमेश्वर के लिए वो जीना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ में बदलाव परमेश्वर के स्वर्ग की सेना नहीं करेगी तो मैंने बोल दिया है आपको कि मैं सब कुछ बंद करके रखूँगी। ओके, मुझे नहीं चाहिए ऐसा आधा अधूरा, क्योंकि वचन नहीं बोलता है आधा अधूरा। ओके, ये अगर अरामी राजा के बारे में ये परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा को नहीं बताया होता, ओके, अगर मुझे नहीं बताया कि मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, ये क्या बताया उसको, क्या बताया, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, एग्जैक्ट लोकेशन बताया उसको, यहाँ से मत जा, वहाँ तेरे लिए ये प्रॉब्लम खड़ा करके रखा है। ओके, इधर से मत जा, ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत कर, बस इतना ही कर। हाँ, ये कर सकती है, वहाँ से नहीं करना है, यहाँ से कर सकती है, ये इतना लिमिट में तू जा सकती है, कर सकती है। ओके, अगर ये गाइडलाइंस मुझे नहीं दिया, मैं अरामी राजा को कैसे फ़ाइट करूँगी, मैं कैसे फ़ाइट करूँगी, आप खुद बताइए।
आप कैसे फाइट करोगे अपनी बीमारी को, आप कैसे फाइट करोगे अपने डिफ़िकल्टीज़ को, कैसे फाइट करोगे अपने एग्ज़ामिनेशंस को, कैसे फाइट करोगे अपने मैरिज प्रपोजल्स मिलने के लिए, कैसे फाइट करोगे अपने फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज होने के लिए। ओके, अगर ये सेना हमारी सहायता नहीं कर रही है, परमेश्वर के भक्त होने के बावजूद हमारे, ये देखिए क्या लिखा, ये एलीशा के वचन के अनुसार किया गया, अंधा कर दिया, अरामी सेना को अंधा कर दिया, एलीशा के वचन के अनुसार अंधा कर दिया। ओके, और अगर हम लोग बोलेंगे कि परमेश्वर मैं मांगती हूँ कि ये तरह से ये चीज़ें ऐसे हो जाए, ओके, ये तूफ़ान रुक जाए, ये परिस्थिति ना आए, ये चीज़ें ना हो, और वो नहीं हुआ, ओके, और नहीं हो रहा है, नहीं हुआ, नहीं हो रहा है, इसका मतलब आत्मा के जगत से हमारा काम नहीं हो रहा है। मेरी आत्मिक बेटी बहुत निराश हो गई थी इस बारे में, वो बहुत तड़पती थी, लोग उसके पास वचन लेकर प्रेयर रिक्वेस्ट देने के लिए आते थे कि ये कैंसर पेशेंट है, ये 6-7 महीने के बाद मरने वाला है। हम लोग 6-7 महीने तक भी वेट करते थे, लेकिन वो बचता नहीं था। ओके, हम लोग प्रेयर करते थे, और मेरी आत्मिक बेटी ऑन द स्पॉट भी जाती थी कि चलो मैं अभी जाऊंगी, मैं जा रही हूँ प्रेयर करने के लिए। मैंने उसको बोला ठीक है, मुझे ये वचन पता था, मुझे पता था इसके मुंह के शब्द को ऑपोजिट में, मतलब आत्मिक जगत में से स्वर्गदूत ने इसको पकड़ना है और ये शब्द को इसके पूरे करना है। इतनी बोल्ड थी वो। ओके, मैंने उसका सारा हौसला टूटते हुए देखा, क्योंकि वो वहाँ प्रेयर करके आती थी, वो बोलती थी मैंने प्रेयर किया है, मैं अभी भी कर रही हूँ, मैं उसको बचता हुआ देखना चाहती थी। यहाँ पे देखिए, एलीशा ने बोला अंधा हो जाए ये लोग, वो अंधे हो गए। उसके बोले हुए वचन के अनुसार, उसने परमेश्वर को मांगा हुआ वचन के अनुसार हो गया। ये बच्चे ने भी वचन के अनुसार प्रेयर किया था मरते हुए लोगों के लिए, लेकिन वो मर गए। ओके, मैंने इसके लिए ये बात को आपके सामने लाया। अगर ये काम परमेश्वर का स्वर्गदूत नहीं करता है, ओके, वो मुझे लायक नहीं मानता है इस बात को करने के लिए, मेरे मुंह के शब्द को पूरा करने के लिए, अगर परमेश्वर का स्वर्गदूत मुझे एलिजिबल नहीं मानता है, मैं सरेंडर कर दूंगी। ओके, मैं बोल दूंगी आई एम सॉरी, मैं परमेश्वर के दासी नहीं हूँ, आई एम सॉरी, मुझे मरते हुए नहीं देखना है लोगों को। जब मुझे मालूम है ये वचन कि परमेश्वर के भक्त को परमेश्वर बताता है। यीशु मसीह बोला मैं मांगूंगा तो क्या स्वर्गदूत नहीं आएंगे। ओके, यीशु मसीह ने मल्टीप्लाई किया रोटियों को, लाजरस को ज़िंदा किया, आत्मा के जगत से उसकी आवाज़ को माना गया। ओके, तो अगर मेरी आवाज़ को आत्मा के जगत से वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, ये एलीशा ने अंधा कर बोला तो वो अंधा हो गए। परमेश्वर से बोला इनको अंधा कर, ये अंधा हो गए। अगर मेरे बोल को वैल्यू नहीं मान रहा है स्वर्गदूत, मेरे बोल को अगर वो वैल्यू नहीं दे रहा है, मैं स्टॉप कर रही हूँ मिनिस्ट्री। मुझे ये फेक लाइफ नहीं चाहिए। ओके, आपको मैंने चैलेंज दिया है, आप परमेश्वर को मांगो। अपने लाइफ को चेंज करने वाला स्वर्गदूत एक्टिवेट होना ही चाहिए। ओके, होना ही चाहिए। ये लाइफ सच्चा नहीं है जो परमेश्वर के आत्मा के जगत से आपकी हेल्प ना आए, और जादू टोना करने वालों के आत्मिक जगत इतने एक्टिव है कि हम उनके हाथों में फंस जाते हैं, फंसे पड़े रहते हैं, और हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। तड़पते हैं, हड़बड़ी मचाते हैं, और हमारा कोई सहायक नहीं बनता है। आत्मा के जगत में से कोई सहायक नहीं बनता है। फेक लाइफ है वो, फेक लाइफ है वो। ओके, फेक लाइफ है। कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो हो सकता नहीं कि जादू टोना करने वालों को महारथी बना के रखा है पृथ्वी के ऊपर, और मसीह लोगों को लल्लू पंजू बना के रखा है। ये तो बन नहीं सकता है, कॉमन सेंस है ना।
तो अगर परमेश्वर हमको लायक नहीं मानता है उसके स्वर्ग की सेना से हमको असिस्ट करने के लिए, हमको लायक नहीं मानता है, तो हम सिर्फ आराधना करते बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, अच्छा मसीही जीवन, अच्छा चरित्र जीवन बनाएंगे और आराम से मर जाएंगे। दुख नहीं, सुख नहीं, जो है वैसे ही करेंगे, कुछ पाप नहीं करेंगे। ओके, अच्छे अच्छे मीठे मीठे मसीही बन के मरेंगे। क्या करना है सेवा करने का? क्या करना है? सेवा नहीं हो रही है, स्वर्गदूत रिलीज नहीं हो रहे। ओके, क्या करेंगे सेवा करके? बीमारियां नहीं जा रही है लोगों की, मर रहे हैं लोग, डेथ बेड पे पड़े हुए लोगों तक हम पहुंच रहे हैं, लेकिन स्वर्गदूत हमारे शब्द को नहीं मानता है। तो क्या करना है हमको सेवा करके? फालतू में। समझ में आया? तो हम अच्छे अच्छे मसीह बन के जिएंगे, सबको हाय हेलो करेंगे, प्रेज द लॉर्ड करेंगे, मीठी मीठी स्माइल देंगे, अच्छे अच्छे मीठे मीठे गाने गाएंगे। ओके, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, सब कुछ जो मसीह चरित्र में बैठता है वो सारे चाल चलन चलेंगे और एक दिन कब्र में चले जाएंगे। बस हो गया, काफ़ी है उतना। क्योंकि प्रभु की सेवकाई बिना आत्मा के जगत के सहायता के नहीं होती है। आत्मा के जगत से हमारी हेल्प रिलीज होनी चाहिए, दैट्स ऑल। आपकी बीमारी आत्मा के जगत से निकल जाना ही चाहिए। आपका फाइनेंस आत्मा के जगत से रिलीज होना चाहिए। आपके एग्ज़ाम्स आत्मा के जगत से पास करके होना चाहिए। ओके, आपके मैरिज प्रपोजल्स आत्मा के जगत से आना ही चाहिए। आपके प्रमोशंस आत्मा के जगत से होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। मुझे उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ आंसर नहीं है। ओके, मुझे उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ आंसर नहीं है और नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने एक दिन नहीं बिताया है। मैंने अच्छा लंबा खासा समय दिया है परमेश्वर को, और अब ये समय इस तरह का रहेगा कि मुझे हायर लेवल में परमेश्वर का स्वर्गदूत एक्टिवेटेड होकर चाहिए। अगर नहीं होता है तो मैं फिर वही लेवल में रुक के काम नहीं करना चाहती हूँ। ओके, तो आपके हाथ में मैंने ये वचन को लाके दे दिया है और चक मिसलर के स्टडीज़ को हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये वचन को पहले आप अपने लिए लीजिए, इस वचन के आधार से अपने प्रॉब्लम्स को प्रेयर में डालना शुरू कीजिए, मुझे गवाहियों को दीजिए, तब जाके मैं अगला रिकॉर्डिंग डालूँगी। तब तक मैं नहीं डालूँगी, मुझे गवाहियाँ चाहिए। ओके, आपकी अपनी खुद की गवाही आपको बनानी है। मुझे नहीं चाहिए आपकी गवाही, मुझे नहीं चाहिए कि मेरा नाम ऊंचा करो, मुझे ये चाहिए कि आपके लाइफ में स्वर्गदूत एक्टिवेट हो चुके हैं। ओके, मुझे ये चाहिए कि आपको स्वर्गदूत को यूज़ करना आ चुका है। मुझे ये चाहिए कि आपको परमेश्वर बताता है कि आरामी राजा कहाँ पर क्या करने बैठा है और तुझे क्या करना है। मुझे ये चाहिए कि आप आज्ञा पालन करने वाले बन चुके हैं। ओके, परमेश्वर के भक्त के वचनों के अनुसार आप जीने वाले बन चुके हैं। आपका लाइफ का कंट्रोल आपके पास आ चुका है। ओके, ये मुझे चाहिए। आप मुझे करके बताइए ये, उसके बाद मैं अगला रिकॉर्डिंग डालूँगी। तब तक मैं नहीं डालूँगी, मैं आपको खुला छोड़ रही हूँ। परमेश्वर आपकी सहायता करे। ओके, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।